Hi guys, this is Saloni and welcome to eEdu Talk. Today we are going to do the second chapter of English of class 9th. As we have done its some part in our previous video, and let's see the rest part of it. As we know, the title of the story is The Sound of Music and it is in two parts. And the first part is Evelyn Blaney listens to sound without hearing it. Who is Evelyn Blaney? We know it. Evelyn Blaney is a girl and she was a deaf. वो एक deaf भी थी and in spite of being deaf, she was also a musician. वो deaf तो थी ही but वो musician भी थी. ठीक है, तो जो sound हम लोग सुनते हैं, ठीक है, वो feel करती थी और वो हम लोगों से ज़्यादा feel कर लेती थी. Clear? So let's come. Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule. सी वॉज डेफ, वो डेफ थी बट फिर भी उन्होंने म्यूजिक सीखा और ऐसा नहीं कि एक बॉर्डर लाइन क्रॉस किया उन्होंने म्यूजिक सीख के. वो रॉयल एकेडमी में जाती हैं, ठीक है, रॉयल एकेडमी, और वहां पे जाकर वो उतने मार्क्स अचीव करती हैं जितना कि कोई नहीं किया होता है. हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स वही अचीव करती है, ठीक है. और फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करती है और जो वो 3 इयर्स जो उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में स्पेंड किया उस टाइम में वो बहुत सारे अवार्ड्स जीतती हैं, ठीक है. और इन सब के लिए इवलिन अपने आप को ऐसा शो नहीं करती दैट शी वाज अ वेरी ग्रेट पर्सन. ऐसा वो शो नहीं करती. वो क्या बोलती है कि इफ यू वर्क हार्ड एंड नो व्हाट यू आर गोइंग, मींस इफ यू नो योर गोल्स, अगर आप डिसाइड कर लियो कि आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है, एंड यू आर डिटरमिन्ड टुवर्ड्स योर गोल. और सबसे जरूरी क्या है कि आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप डिटरमिन्ड होने चाहिए अपने गोल्स की तरफ. देन ये श्योर है कि आप उस चीज को अचीव करोगे, ठीक है. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी पे वो एकदम राइट टू द टॉप पहुंचती है. एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. ऐसा भी नहीं है कि वो उन्होंने कोई एक दो इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख लिया और हो गया. वो मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स थी, है ना. द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. एक दो नहीं, उन्होंने 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी ली. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जो उनका शेड्यूल रहता था बहुत ही हेक्टिक होता था, और ऐसा नहीं कि हाँ एक ही कंट्री में, इंटरनेशनल लेवल पे. It is intriguing to watch evening function so effortlessly without hearing in. What is intriguing? Intriguing means fascinating and curious. तो जब लोग इवनिंग का फंक्शन देखते थे ना, ठीक है, तो वो लोग बहुत ही फैसिनेटिंग होते थे उनकी तरफ, और ये होना एकदम श्योर है. क्यों? क्योंकि वो जो म्यूजिक प्ले करती थी, जो अपना फंक्शन देती थी, उसमें क्या होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था दैट शी वाज डेफ. वो ये चीज किसी को फील ही नहीं होने देती थी. एकदम विदाउट एफर्टलेस, मतलब विदाउट एनी एफर्ट, वो एकदम इजी वे में म्यूजिक करती थी, ठीक है, म्यूजिक परफॉर्म करती थी. इन आर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड. अब यहाँ पे जो हमारी राइटर है, ठीक है, उन्होंने बताया कि उनका जो डिस्कशन हुआ 2 घंटे का हुआ था डिस्कशन, और उस डिस्कशन में उन्होंने एक वर्ड भी नहीं छोड़ा. मीन्स कहीं भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि हाँ वो नहीं सुनी है और इसकी वजह से राइटर को दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ. राइटर ने वहाँ यहाँ पे उनका इंटरव्यू लिया था, और जो इंटरव्यू में उन्हें मिला उन्होंने ये स्टोरी लिखी, ठीक है. तो उस इंटरव्यू के दौरान उन्हें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो कि इवलिन ने उन्हें बोला हो कि हाँ रिपीट करने को. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. अब यहाँ पे इवलिन क्या बोल रही है मुस्कुराकर कि men with bushy beards give me trouble. जो मेन होते हैं ना, जिनके बहुत सारी दाढ़ियां होती है, वो क्या करते हैं, उनकी वजह से उन्हें थोड़ा सा ट्रबल होता है, ठीक है. अब ऐसा क्यों, उन्हें बुशी बियर्ड से ट्रबल क्यों है? It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. अब ऐसा क्यों? क्योंकि इवलिन जो है वो बातों को सिर्फ हमारे लिप्स को देखकर ही नहीं समझती थी. उन्हें लिप्स के अलावा वो पूरे होल फेस को देखती थी, और फेस के एक्सप्रेशन से वो समझती थी कि हाँ कौन क्या बोल रहा है, ठीक है, स्पेशली विद द आईज, और आईज को भी.
सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, और वो एकदम फ्लॉलेस फेमस स्कॉटिश बोलती थी. लिल्ट अ वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है. तो विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी मिस्टेक वो स्कॉटिश बोलती थी, एंड शी वाज अ स्कॉटिश गर्ल, तो डेट्स व्हाई उनका लैंग्वेज स्कॉटिश था. तो वो एकदम विदाउट एनी मिस्टेक वो इजी वे में स्कॉटिश बोलती थी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. अब यहाँ पे इवरिन बता रही है कि उनकी स्पीच जो है वो क्लियर इसलिए है क्योंकि वो 11 ईयर्स की थी, तब तक वो सुन सकती थी. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि शी वॉज नॉट डेफ बाई बर्थ, वो बाई बर्थ डेफ नहीं थी. ग्रेजुअली फेजेस में वो डेफ होते चली गई, उनके जो नर्व्स है वो डैमेज होते चले गए, ठीक है. तो इसलिए वो 11 ईयर्स तक वो अच्छे से सुन सकती थी, जिस वजह से उनका जो स्पीच है वो एकदम क्लियर था. और यहाँ पे हम भी जानते हैं कि हमारा जो स्किल है, वी हैव 4 स्किल्स, है ना. LSR and W. LSR and W. L is for listening, and S is for speaking, and R is for reading, and W is for writing. तो जब से जो हमारा सबसे फर्स्ट स्किल है दैट इज लिसनिंग, हम जब कोई चीज सुनते हैं तभी उसे बोलते हैं. तो यहाँ पे इवलिन वही बता रही है कि व्हेन वो 11 ईयर्स तक अच्छे से सुनती थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो स्पीच है वो एकदम क्लियर है. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. बट यहाँ पे वो स्कॉटिश तो इस वजह से सीख ली क्योंकि वो 11 ईयर्स तक स्कॉटिश सुनी, ठीक है. बट उन्हें जापानीज और फ्रेंच भी आता है, मास्टर बेसिक जापानीज और फ्रेंच भी आता है. अब ये लैंग्वेज वो कैसे सीखी, ये चीज तो नहीं पता. वो तो जब डेफ हो चुकी थी तब वो फ्रेंच और जापानीज सीखी है. इससे पता चलता है दैट शी वाज अ वेरी laborious पर्सन. After for music, she explains, it pours in through every parts of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. As for music, she explains, वो म्यूजिक के लिए क्या बता रही है कि it pours in through every parts of my body. म्यूजिक जो है वो उनके पूरे पार्ट्स में आता है, ठीक है. It tingles in the skin. वो क्या करता है, उनके स्किन पे टिंगलिंग करता है. What is tingling? तो सम सेंसेशन, स्टिंगिंग सेंसेशन होता है, उसे टिंगलिंग बोलते हैं. माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, और ये सेंसेशन उन्हें कहाँ होता है, उनके स्किन में, उनके चिक बोन्स में, यहाँ जो हमारे चिक होते हैं फेस पे, उस चिक बोन्स पे, एंड इवन इन माई हेयर, और वो हेयर से भी इस चीज को फील कर सकती थी. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब वो xylophone play करती थी तो वो जो sound है वो कैसे फील करती थी, the sound passing up the stick into her fingertips. वो जो stick से जो sound है वो उनके fingertips पे pass होता था. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. और वो जो ड्रम है वो उसे कैसे फील करती थी कि वो जब ड्रम प्ले करती थी देन वो थोड़ा सा लीन हो जाती थी, झुक जाती थी, ठीक है. और जब वो झुक जाती थी देन शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और वो जो परफॉर्मेंस देती थी वो कहाँ देती थी, वुडन प्लेटफॉर्म पे. और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस देने जाती थी देन शी रिमूव्स हर शूज, वो अपने शूज को रिमूव कर देती हैं एंड देन शी गिव्स अ परफॉर्मेंस. तो ऐसा वो क्यों करती है, क्योंकि अगर वो शूज को रिमूव कर देती है देन शी कैन फील द वाइब्रेशन. शूज को जब वो रिमूव कर देते तो उन्हें वाइब्रेशन फील होता है थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, और जब वो ऐसा करती है तो ये तो श्योर है कि उनके जो ऑडियंस है वो सरप्राइज होते हैं. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. और 1991 में उन्हें फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला, है ना. ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है एंड दिस इज फॉर सोलो, ये सोलो म्यूजिशियन के लिए यहाँ पे दिया भी हुआ है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर. तो उन्हें 1991 में ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है. Says master percussionist James Blade, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. अब ये लाइन हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो उससे पहले एक सेक्शन था बिफोर यू रीड, उसमें हमने ये पढ़ा था God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. तो ये लाइन किसने बोला है, percussionist James Blades. He was also a percussionist. What we hear she feels far more deeply than any of us.
जो हम लोग सुनते हैं वो क्या करती है, वो फील करती है, एंड मोर देन अस, है ना, हम लोगों से कहीं ज्यादा। That is why she expresses music so beautifully. उन्हें जो म्यूजिक जो ये एक्सप्रेस कर रही है इतने अच्छे तरीके से, इसके पीछे यही रीजन है कि जो चीज हम लोग सुनते हैं वो फील करती है, और वो भी हम लोगों से कहीं ज्यादा। इवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक, और यहाँ पे इवलिन जो है ये कन्फेस भी कर रही है दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक। वो क्या है, वो वर्काहॉलिक है। व्हाट इज वर्काहॉलिक? अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। ऐसा पर्सन जो कि हमेशा कोई ना कोई काम ढूंढते ही रहता है और उसे करते ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ अब हम बहुत काम कर लिया अब बैठ के रेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इवलिन उन लोगों में से एक है जो कि हर मतलब काम ढूंढ ढूंढ के करने वाली, ठीक है। शी ऑलवेज वांट्स टू बी बिजी। वो हमेशा क्या चाहती है कि हाँ बिजी रहे, कुछ कुछ करते रहे। तो वो ये चीज यहाँ पे ये कन्फेस कर रही है। I have just got to work often harder than classical musician, but the rewards are enormous. अब यहाँ पे इवलिन क्या बोलती है कि उन्हें जो है थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिशियन के कंपैरिजन में थोड़ा वर्क ज्यादा हार्ड करना होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो डेफ है तो उन्हें थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ता है, एंड बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। अब यहाँ पे इवलिन ये भी एक्सेप्ट कर रही है कि ठीक है वो वर्क हार्ड तो करती है, बट उसके बदले उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें जो बाद में जो रिवॉर्ड मिलता है वो क्या होता है, इनॉर्मस होता है। व्हाट इज इनॉर्मस? तो ह्यूज, इनॉर्मस मीन्स ह्यूज। तो जो यहाँ पे उन्हें हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, बट रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है, तो एक बहुत ही बड़ा ह्यूज मिलता है। रिवॉर्ड्स आर ह्यूज। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. वो जो रेगुलर कंसर्ट तो वो करती ही है, बट इसके अलावा भी वो क्या करिए, शी ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स। वो प्रिजन्स में अपने कंसर्ट्स देती है, और ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड शी ऑल्सो गिव्स हर कंसर्ट्स इन हॉस्पिटल्स, और अपने हॉस्पिटल्स में भी करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो जो है यंग म्यूजिशियंस होते हैं वो उनको हाई प्रायोरिटी देती है, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस देती है ताकि वो उनको सिखा सके। जो यूथ है, ठीक है, जो यूथ म्यूजिक सीखना चाहते हैं ये उन्हें पहले प्रायोरिटी देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बिटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. ये एन रिचलिन ये क्या बोला है, ये एक फंडर है, ये एक फंड से मतलब पैसे कलेक्ट करते हैं फॉर द डेफ चिल्ड्रन। तो ये क्या बोले, दैट शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। इवलिन क्लेनी क्या है, ये एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है फॉर डेफ चिल्ड्रन। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कांट गो। और इवलिन क्लेनी को देख कर उन्हें क्या लगता है कि हाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते हैं। वो अगर इवलिन क्लेनी को देखे तो इवलिन क्लेनी वाज आल्सो डेफ, तो इसे देख के बच्चे को इंस्पिरेशन मिलती है। वो ये सोचते हैं कि नहीं जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। Evelyn Glennie had already accomplished more than most people twice her age. और Evelyn Glennie ने अपने एज से मतलब जो लोग उनके ट्वाइस एज में अचीव करते हैं ये उनसे ज्यादा अचीव कर चुकी है। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. जो ज्यादातर लोग उनसे दोगुना एज में करते हैं वो अभी तक उनसे ज्यादा कर चुकी है। She has brought percussion to the front of the orchestra. और उन्होंने क्या किया है, ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में परक्यूशन को लाया है ना। जो कि परक्यूशन क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो ऑर्केस्ट्रा में पीछे रखे जाते हैं। तो इवलिन ग्लेनी ने क्या किया कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें ऑर्केस्ट्रा में आगे लाया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उन्होंने बोला कि यस ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये भी मूव कर सकते हैं। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उन्होंने हैंडीकैप्ड को तो इंस्पिरेशन दिया। People who look to her and say, if she can do it, I can. And not the less, she has given enormous pleasure to millions. उन्होंने enormous pleasure millions of लोगों को दिया है, ठीक है। और उन्हें देखकर ये एक इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उनके पास तो एक डिसेबिलिटी थी, that she was a deaf, but in spite of that disability उन्होंने किया, उन्होंने अचीव किया, वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनी, है ना। तो यहाँ पे अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही हमें सीखने को मिलता है कि हमें क्या है, अपने गोल के लिए एकदम डिटरमिन्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर हम डिटरमिन्ड रहे तो हम अचीव कर सकते हैं। एंड दिस इज रिटन बाय डेबोरा काउली। यहाँ पे डेबोरा काउली ने उनका इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने पाया वो यहाँ पे स्टोरी में लिखा।